ज्ञान की गरीबी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टारशिप सीरियल नंबर 10 के बारे में। इस बार हम एक डिटेल्ड केस स्टडी करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली स्टारशिप SN10 जो है वो करीब करीब 3 मार्च 2021 को मतलब लॉन्च हुआ था शाम के 7 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। इसमें 3 रैप्टर इंजन्स थे। टारगेट इसका 10 किलोमीटर था। फ्लाइट, बेली फ्लॉप और लैंड करना था इसे। मतलब यूँ कह लो कि पूरे SN9 के ऑब्जेक्टिव्स थे, पर इसमें एक नया ऑब्जेक्टिव ये था कि जब लैंडिंग बंद होगा तब तीनों इंजन को रिलाइट किया जाएगा। मतलब सारे रैप्टर इंजन को रिलाइट किया जाएगा। ये एक ही मेन ऑब्जेक्टिव था, बाकी के मतलब मेन नहीं, नया ऑब्जेक्टिव था, पर मतलब एक नया ऑब्जेक्टिव बन गया SN10 में। ओके, सो चलिए इसके फ्लाइट की ओर बढ़ते हैं। सो सब अच्छा हुआ, क्लीन टेक ऑफ हुआ, स्टेबल इंजन शटडाउन हुआ, स्टेबल बेली फ्लॉप मतलब बेली फ्लॉप मैन्यूवर हुआ। अब आप बोलोगे कि ये स्टेबल क्या है। बेसिकली स्टेबल का मतलब ही नॉर्मल होता है। सब नॉर्मल चीज़ें हुई है। बेली फ्लॉप मैन्यूवर भी नॉर्मल हुआ, इंजन शटडाउन भी नॉर्मल हुआ, 3 इंजन का रिलाइट भी सक्सेसफुल हुआ। बाद में रफ लैंडिंग के वक्त जब लैंड हुआ ये, तो इसकी लैंडिंग रफ हो गई, और जब वो लैंड कर रहा था तब मीथेन लीक होना शुरू हो गया स्टारशिप से, और जिसकी वजह से आग लग गई। तो आइए जानते हैं कि इतना बड़ा धमाका क्यों हुआ, मतलब इतना बड़ा ब्लास्ट क्यों हुआ। सो बेसिकली मैंने ऊपर बताया कि जब लैंड हो रहा था तब मीथेन लीक होना शुरू हो गया। फायर सप्रेशन सिस्टम ने भी मतलब भाई बस फायर सप्रेशन सिस्टम फेल हुआ, यूज़ किया गया, पता नहीं क्या हुआ, पर ऐसा लग रहा है उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, पर तभी भी बूम हो गया, फट गया ये। आप इस इमेज में देख सकते हो कि कितना मतलब आप आग के ऊपर ध्यान मत दो, आप सिर्फ उन टुकड़ों के ऊपर ध्यान दो जो स्टारशिप के टूटे हैं। मतलब स्टारशिप के टूटे हुए टुकड़ों के ऊपर आप ध्यान दो। ये खाली इंजन का मतलब एक खाली टंकी का धमाका था। आप सोचो, ये खाली टंकी का धमाका था सिर्फ। अगर पूरे स्टारशिप को ही उड़ा दे आप मतलब मीथेन के साथ, तो आप सोच लो कि कितना बड़ा धमाका हो सकता है। ओके, सो गाइज चलो चलते हैं मेजर प्रॉब्लम का हुआ, मेजर फॉल्ट क्या था। सो बेसिकली पहली बात ये थी कि जब ये लॉन्च कर रहे थे तब एक इंजन ओवर पावर हो गया है, यानी कि एक इंजन ज़रूरत से ज़्यादा थ्रस्ट देने लगा। तो इन्होंने क्या किया कि लॉन्च को रीसेट कर दिया। लॉन्च रीसेट का मतलब होता है कि जब आप कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हो तो इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग मतलब करनी होती है ना उस रॉकेट के अंदर। तो रॉकेट के अंदर जो प्रोग्रामिंग की होती है उस प्रोग्राम को रीसेट करना ही लॉन्च रीसेट का मतलब होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। सो मतलब पूरी प्रोग्रामिंग चेंज करनी होती है आपको रॉकेट की, उसे ही हम लॉन्च रीसेट कहते हैं। तो यही चीज़ स्टारशिप में भी SN10 में भी की गई। एक इंजन ज़रूरत से ज़्यादा थ्रस्ट देने लगा, इसलिए उनको मतलब लॉन्च रीसेट करना पड़ा। उसके बाद आते हैं जो 3 लैंडिंग लेग्स थे वो डिप्लॉय ही नहीं हुए। मतलब डिप्लॉय हुए थे पर लॉक नहीं हुए, वो ऐसे एकदम हिल रहे थे। हिलने का क्या मतलब है भाई। इसकी वजह से ये 3 लैंडिंग लेग्स जो डिप्लॉय नहीं हुए ना, उनकी ही वजह से ये मतलब लैंड नहीं हुआ, मतलब रफ लैंडिंग नहीं हुई, सॉरी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई इसकी। अगर ये 3 लैंडिंग लेग्स जो बचे कुछ थे वो अगर लॉक हो जाते तो बस सॉफ्ट लैंडिंग ही बच जाती थी इसकी। लैंडिंग वॉज टू रफ, मतलब बहुत रफ थी इसकी लैंडिंग, समझ सकते हो आप। लैंडिंग बहुत रफ थी। जो इसका डैमेज्ड पर सिस्टम मतलब जो स्ट्रेस सिस्टम था वो भी डैमेज, मतलब बहुत प्रॉब्लम फॉल्स थे इसमें SN9 के कंपैरिजन में। तो ये जानते हैं इसके फ्यूचर की ओर। बेसिकली गाइस जो मतलब जो रैप्टर इंजन है उसको और डेवलपमेंट चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि रैप्टर इंजन को और डेवलप करना चाहिए इन लोगों ने। दूसरी चीज़, इनको सब सिस्टम्स टेस्ट करने चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। बेसिकली जो फायर सप्रेशन सिस्टम था ये और बहुत सारे सिस्टम्स है, वो सारे सब सिस्टम्स इनको टेस्ट कर लेने चाहिए। दूसरी चीज़, रॉकेट साइंस प्रूफ मांगती है। ओके, इनको जाना है मतलब मार्स पे लैंड करना है इनको, पर कैसे करोगे आप? यहाँ ही फेल हो रहे हो तो वहाँ क्या करोगे भाई? लैंड तो करो। हाँ, बूस्टर्स लैंड होते हैं, फैल्कन 9 के या फैल्कन हेवी के बूस्टर्स लैंड होते हैं, कोई बात नहीं, इसे तो लैंड करवाओ। और दूसरी चीज़, इनको एक मतलब स्पेस क्राफ्ट बनाना है, मतलब है ये स्पेस क्राफ्ट ही है, पर अंतरिक्ष की सैर करने के लिए ये इनको चाहिए। ये लैंड ही नहीं हो रहा है तो इंसानों को बिठा के आप क्या करोगे? ओके, समझ रहे हो आप?
मतलब ये टिकट बेचना चाहते हैं इस फ्लाइट की, पर ये बूम हो रहा है इतनी वजह से, तो कैसे टिकट बेचोगे। ओके, सो गाइज ये आज का मेरा प्रेजेंटेशन था। होप सो आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन आज का अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए और देखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।